बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अदनान अब्बासी और क्रिकेट फंडा की न्यू वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जो सबसे पहले हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने आखिरकार T20 का मैच जीत लिया है। और शुक्र खुदा का कि पाकिस्तान को जो विन की एक रिदम के लिए विन एक बहुत ज़रूरी था, वो आखिरकार मिल गया। और जिस तरह हम कहते आ रहे थे कि आप इफ्तिखार अहमद को अगर रखते हैं तो रखें, लेकिन उनको साथ बॉलिंग भी दें। वही काम आज पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान आज कामयाब हुआ। इफ्तिखार अहमद ने 3 विकेटें ली हैं। और फिर जिस तरह के आपको आज का पता होगा कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा टोटल नहीं दिया था, और जिसमें क्योंकि पाकिस्तान ने 134 रन का टोटल दिया था और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से उसको डिफेंड किया, जिसमें बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन स्पिनर डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान को आज, क्योंकि हम जब काफ़ी अरसे से ये कहते आ रहे थे कि अगर पाकिस्तान को मैच जीतना है तो पाकिस्तान के बॉलर्स को विकेट्स लेनी पड़ेगी, जो पाकिस्तान विकेट्स नहीं ले पा रहा था, फिर प्रॉपर अपनी जगह पे बॉल नहीं कर रहा था। सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि पाकिस्तान टारगेटेड पोजीशन पे बॉल नहीं कर पा रहा था। वो आज पाकिस्तान ने बॉलिंग अपनी जगह पे की और उसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीत गया। और जो सबसे पहली हम बात स्टार्ट करते हैं, उसमें ये था कि रिजवान और जो ओपनिंग हसीबुल्लाह, उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया और 3 बॉलों के सामना करते हुए फिर आउट हो गए। फिर उसके बाद रिजवान और बाबर ने काफ़ी देर तक टीम को सहारा दिया और काफ़ी खेले, लेकिन बाबर अनलकी रहे। 2-3 चांस मिलने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सके। लेकिन फिर हम जिस तरह हम कहते आ रहे, फ़खर ज़मान जो एक बहुत अच्छा पाकिस्तान का बैट्समैन है, जो अपने ऊपर जब तक वो क्रीज में रहता है तो हमें लगता है कि वन हैंडेड मैच जितवाएंगे, उसी तरह उन्होंने आज भी किया। इतनी ज़्यादा बॉलिंग विकेट्स में उन्होंने बहुत अच्छी शॉट्स लगाई और 3 से 4 छक्के लगाए उन्होंने। फिर उसके बाद 150 की स्ट्राइक रेट से वो खेलते रहे और पाकिस्तान का एक टोटल अच्छी पोजीशन तक लेके जाने में फ़खर ज़मान का मेन हाथ है। रिजवान आया कि वो मुश्किल पिच थी, लेकिन वो उस तरह नहीं कर सके जिस तरह उनको करना चाहिए था। हम पिछले मैच में भी अगर वो देखें तो उनकी वो पोजीशन नहीं है, या फिर वो अपने आप को खुल के खेलने में, क्योंकि पाकिस्तान का जिस तरह शाहीन अफरीदी ने बताया कि 20 रन शॉर्ट थे पिछले मैच में, उसमें उन्होंने जो आखिरी आखिरी 4 से 5 ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगाई, क्योंकि जब उन्होंने स्कोर 94 तक कर लिया था, लेकिन उसमें उन्होंने 4 से 5 ओवर आखिरी जो उनकी बाउंड्री थी वो 15वें ओवर में उन्होंने लगाई थी। उसके बाद उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं लगाई और आखिर तक वो खेलते रहे। और आखिरी ओवर की भी 4 बॉलों पे उनसे कोई बाउंड्री नहीं लगी, हालांकि उनको चाहिए था हिट करना, तो उनकी सेंचुरी हो रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की जीत का था, लेकिन वो रिजवान नहीं कर पाए। हम रिजवान से डायरेक्टली ये सवाल करते हैं कि आया वहाँ पे टीम इम्पोर्टेंट थी या उनकी सेंचुरी इम्पोर्टेंट थी? फिर उनको चाहिए था हिट करना, वो उन्होंने उस तरह हिट नहीं किया और पाकिस्तान वो मैच हार गया। लेकिन आज भी हम वही बात करते हैं कि उतनी ज़्यादा बॉल्स मिस करने के बावजूद उन्होंने वो स्कोर नहीं कर पाए जिस तरह उनको करना चाहिए था। फिर उसके बाद अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान मैच जीत गया। लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी लायबिलिटीज, काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान को सेट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान उस तरह नहीं कर खेल पा रहा जिस तरह पाकिस्तान को खेलना चाहिए, और ना ही उस तरह बॉलिंग कर पा रहा है जिस तरह बॉलिंग करनी चाहिए थी। पाकिस्तान को चाहिए था ये जो आज नवाज से उन्होंने ओपनिंग में ओवर करवाए, ये ओवर अगर पहले से ही स्टार्ट करते या पहले से भी इसी तरह कोई स्ट्रेटजी बनाते और उस पर अमल करने की कोशिश करते तो आज मामला डिफरेंट था। चले, अल्लाह मालिक है। अब पाकिस्तान की इंग्लैंड के साथ सीरीज है, उसमें देखते हैं क्या करते हैं। वो भी T20 है और क्योंकि वो भी वर्ल्ड कप की तैयारी के सिलसिले में है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी इस हार से पाकिस्तान को सीखना चाहिए, जिसमें हम कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को बैकअप, लेकिन इस तरह तैयार नहीं होते जिस तरह वो तैयार कर पा रहे हैं। क्योंकि हम कह रहे थे कि जिस तरह हमने अपनी वीडियो में कहा कि आपके पास बैकअप नहीं है, वो बैकअप आप किस तरह तैयार करेंगे। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की टीम करना चाह रही है, जिस तरह उनके कोचेस करना चाह रही है, इस तरह बैकअप कभी तैयार नहीं होते,
کہ وہ بیک اپ تیار اس طرح ہوتے ہیں کہ آسان اور سازگار پوزیشن پہ آپ کے پاس بیک اپ تیار ہوتے ہیں. بیک اپ اس طرح کبھی تیار نہیں ہوتے. جس طرح ہم نے کہا ہے وکٹ کیپر بیٹسمین کیپر بیٹسمین جو ہے بتایا پہلے بھی کہ آپ کے وکٹ کیپر بیٹسمین اعظم خان کو ہم تنقید کا نشانہ تو بناتے ہیں، لیکن ہم ایک اسٹریٹجی کو نہیں دیکھ رہے کہ جب وہ بیٹنگ کرنے کے لیے اپنی کریز پہ آتے ہیں تو اس ٹائم رن ریٹ کیا تھا. رن ریٹ 15 سے 16 کے ابو تھا، پھر 11 سے 12 تھا جب وہ دونوں دفعہ وہ بیٹنگ کرنے کے لیے آئے. کیونکہ اعظم خان ایک ٹیلنٹ ہے، ٹیلنٹ واقعی ان کی بتاتے ہیں کہ ان کی جو ہیلتھ وائز وہ اس طرح فٹ نہیں ہے، لیکن ان کو فٹنس کی ضرورت ہے. لیکن وہ ایک ٹیلنٹ ہے، ٹیلنٹ کو ویسٹ نہ کیا جائے بلکہ اس کو اچھے طریقے سے چانس دے. کیونکہ 14 سے 15 کی رن ریٹ پہ آ کے ان کو بڑی ہٹ ہی مارنی تھی جس طرح کہ انہوں نے ماری اور وہ جلدی آؤٹ ہو کے چلے گئے. لیکن اس طرح کبھی لڑکے گروم نہیں ہوتے. گروم کے لیے پاکستان کو اچھا سازگار موقع دینا چاہیے. اب جس طرح کے رضوان اگر انجرڈ ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس وکٹ کیپر تو تین ہے لیکن تینوں پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے. نہ ہی حارث کی کوئی اتنی اچھی پرفارمنس ہے، نہ ہی حسیب اللہ کی کوئی اتنی اچھی پرفارمنس ہے، نہ ہی اعظم خان کی کوئی اچھی پرفارمنس ہے. لیکن ان پرفارمنس کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ان کے لیے جو ہے آپ کو ان کو جس طرح ہم نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے. اب رضوان اگر انجرڈ ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے. بیک اپ میں آپ حسیب اللہ اور اعظم خان اور آپ کے پاس حارث کے اوپر اتنے ریلائی نہیں کر سکتے جتنا کہ رضوان کے اوپر آپ ریلائی کر سکتے ہیں. گویا کہ انہوں نے اتنی اچھی اننگ نہیں کھیلی لیکن پھر بھی آپ ریلائی رضوان پہ ہی کر سکتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ